तुम बिल्कुल भी वो सोहा नहीं हो जिसे मैं जानती थी। मुझे लगता था कि तुम समझदार होगी, अक्लमंद होगी, लेकिन तुम तो बेहिस निकली। पूरे सोशल मीडिया की वजह से सबको पता चल गया कि मेरे घर पे क्या चल रहा है। ज़ावियर भाई का तुमने तमाशा बना के रख दिया है सोहा। जो भाई किसी की एक गलत बात नहीं सुनते थे, उन्हें सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है। और तुम चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुजरिम बने क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो सोहा। मेरी खामोशी मेरा जवाब है। मुझे उस लम्हे, उस वक्त पर इख्तियार ही नहीं था। सिमरन, मैं नहीं जानती मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया। माज़ी की वो झलक जब भी मेरे सामने आती है तो मुझे खुद पर इख्तियार ही नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो नाकाबिले कबूल है। मैंने तुम्हें, ज़ावियर साहब, सबको हर्ट किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी हकीकत नहीं बदल जाती। कौन सी हकीकत? तुम उस हकीकत की बात कर रही हो ना, उस एक्सीडेंट की बात कर रही हो ना? तो वहां और भी लोग थे ना सोहा। तुम सबको ढूंढो, एक एक को सजा दो। कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। भाई अकेले इंसान थे जिन्होंने अपनी गलती कन्फेस की है। क्या अपनी गलती मानने की इतनी बड़ी सजा होती है सोहा? क्या अपने गुनाह को तस्लीम करने की इतनी बड़ी सजा होती है? ऐसे तो फिर कोई भी अपना जुर्म नहीं मानेगा। और तुम ये भूल गई हो कि एक मरे हुए इंसान को इंसाफ दिलाने की कोशिश में तुम जीते जागते इंसान को मार रही हो। भाई से तो ये सब कुछ अनजाने में हुआ है, लेकिन तुम जानबूझ के मेरे भाई को तकलीफ पहुंचा रही हो। लेकिन एक बात तुम सुन लो, अगर तुम्हें यकीन दिलाते दिलाते मेरे भाई को अगर कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। भाई अकेले इंसान थे जिन्होंने अपनी गलती कन्फेस की है। क्या अपनी गलती मानने की इतनी बड़ी सजा होती है सोहा? क्या अपने गुनाह को तस्लीम करने की इतनी बड़ी सजा होती है? ऐसे तो फिर कोई भी अपना जुर्म नहीं मानेगा।